अनुपमा के आज के एपिसोड में काव्य विनाश जॉगिंग करके घर वापस आने काव्य बहुत गुस्से में होती है क्योंकि आज काव्य विनाश को लड़ते हुए अनुपमा देख लेती है और वो कहती है कि हमें एक साथ रहते हुए 2 दिन हुए हों और हमने अभी से लड़ना शुरू कर दिया है। इतने में विनाश काव्य से पूछता है कि तुम वहाँ कर क्या रही थी, जिस पर काव्य कहती है मैं जॉगिंग करने गई थी। पर विनाश कहता है तुम मुझे बताए बगैर गई थी और तुम उस लड़के के साथ बात क्यों कर रही थी। पर काव्य कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम बार बार अनुपमा से मिलने जाते हो और उसका बना हुआ खाना खाते हो। पर विनाश कहता है कि इसका मतलब तुम कल की बात का मुझसे बदला ले रही हो। पर विनाश से पूछता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि मैं अपनी फैमिली से क्यों मिल रहा हूँ लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे एक जवान लड़के से मिल रही हो। तो काव्य विनाश को वार्न करती है कि तुम अपनी जबान संभाल के बात करो, जिस पर काव्य विनाश से कहता है कि तुम मुझे ये बताने के कि तुम उस लड़के से क्यों मिल रही थी, तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो। काव्य विनाश से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती होती तो मैं उस लड़के से अफेयर चलाती ना ही एक शादीशुदा आदमी के साथ रहती। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इतने में काव्य विनाश से कहती है कि हम लड़ ही क्यों रहे हैं। काव्य विनाश से कहते हैं कि क्योंकि मैं जेलस हूँ कि तुम उस लड़के से क्यों मिली, जिस पर काव्य कहती है कि मैं भी जेलस हूँ कि तुम बार बार अनुपमा से मिलने जाते हो। काव्य विनाश से कहती है पिछले 8 साल से मेरा ख्वाब था कि हम दोनों एक साथ रहें, लेकिन अब जब हम साथ रह रहे हैं तो 2 दिनों में ही हमने लड़ना शुरू कर दिया है। इतने में काव्य विनाश से कहती है कि हमें अब लड़ना बंद करना चाहिए और ऑफिस के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरा पापा किसी पूछती है कि ये तेरे 80,000 के कोर्स वाले तुझे क्या सिखाएंगे, 80,000 में तो गरीब लड़की की शादी हो सकती है। जिस पर तशु कहता है कि आजकल 80-90 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। पक्की बात बताती है कि कोर्स वाले हमें सिखाएंगे कौन से कोर्सेज लेने चाहिए। पर अम्मा कहती है ये तो बहुत महंगा है, जिस पर पक्की कहती है कि माँ टेंशन ना लो, मैं जानती हूँ कि आपके इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। इतने में अनुपमा पक्की से कहती है कि तुम्हें मुझे या बाबूजी को पहले बताना तो था ना कि तुम पापा से पैसे मांग रही हो। जिस पर पक्की कहती है कि अपने ही पापा से पैसे मांगने में क्या बुराई है। जिस पर बाबूजी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि पापा से पैसे मांगने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन तुझे अन्नू या मुझे बता देना चाहिए था। इतने में अनुपमा सोचती है जब विनाश ने तो चैलेंज किया था कि वो उसे एक एक करके सारे फैमिली छीन लेगा और वो उसे अकेला कर देगा। दूसरा विनराज अनुपमा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। काव्या उसका मैसेज पढ़ लेती है और सोचती है कि विनराज ने अनुपमा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए हैं। इतने पक्की अनुपमा को बताती है कि उसे पैसे आ गए हैं और उसने पापा को थैंक यू का मैसेज भी सेंड कर दिया है। तो सुनकर अनुपमा दुखी हो जाती है और सोचती है कि वो अपनी बेटी पक्की की हेल्प नहीं कर पाई। जिस पर पक्की कहती है माँ टेंशन ना लो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर चीज़ में मदद कर सकती हो, लेकिन आप मुझे पैसे नहीं दे सकती क्योंकि आप जॉब नहीं करती। दूसरा अनुपमा और नितिन योगा क्लास से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में काव्या उनका इंतजार कर रही होती है। काव्या अनुपमा से कहती है कि हम बात कर सकते हैं, जिस पर अनुपमा कहती है कि हम घर में जाकर बात करते हैं। अंदर जाने के बाद अनुपमा काव्या से पूछती है कि तुम्हें चाय या कॉफ़ी तो नहीं चाहिए, जिस पर काव्या कहती है कि मुझे चाय या कॉफ़ी नहीं चाहिए। दूसरा विनाश काव्या का मैसेज पढ़ता है जहाँ काव्या से बताती है कि वो किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रही है, जिस पर विनाश होता है कि कहीं काव्या उस लड़के से मिलने तो नहीं गई। दूसरी तरफ काव्या अनुपमा कहती है कि तुम मेरे और विनाश के बीच में मत आओ, जिस पर अनुपमा कहती है तुम हमारे बीच में नहीं आई थी। इतने में काव्या इस पर चिल्लाती है और कहती है कि जो आजकल जॉब पर एक दूसरे के प्यार में पड़ना आम सी बात है और उसे अब विनाश उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अनुपमा कहती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, बाबूजी सो रहे हैं, लेकिन काव्या उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम अपने खर्चे को खुद उठाओ, बार बार विनाश से पैसे मांगना बंद करो। इतने में बा को काव्या के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। बा विनाश को कॉल करती है और कॉल पर सुनाती है कि किस तरह काव्या घर पर आकर ड्रामा कर रही है। ये सुनकर विनाश गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अनुपमा से कहती है कि मेरा और विनाश का कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन विनाश एक बाप है और एक बेटा भी, और उससे यह कोई नहीं छीन सकता। और अनुपमा काव्य से कहते हैं अगर तुम्हें इतनी टेंशन थी तो तुम्हें एक शादीशुदा मर्द से अफेयर नहीं चलाना चाहिए। इतने में बाँ आती और हम काव्य को वार्न करती है और कहती है अपनी ज़बान संभालो और मेरी बहू से ऐसे बात मत करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में वापस आने की। काव्या बा को कहती है कि आप इसमें मत पड़ो, विनाश उसका है। जिस पर बा कहती है अगर चोर चोरी करके कुछ चीज़ ले जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ चोर की हो गई है, चीज़ हमेशा मालिक की रहती है। जिस पर काव्या कहती है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो। जिस पर बा कहती है कि अब तो मैं ज़बान से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ से ना गई तो मेरे हाथ ही बात करेंगे। अन्नू दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि चिल्लाना बंद करो, लेकिन काव्या भी चिल्ला रही होती है। अनुपमा का एपिसोड हम देखेंगे विनाश काव्य को खींच कर घर से बाहर लेकर जा रहा होता है और कहता है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान की तरह हैं और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं, मैं तुम्हारे लिए उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में पक्की विनाश से कहती है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, आप ज़रूर आना। जिस पर अनुपमा सोचती है कि उसे पक्की की बर्थडे के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। दूसरा काव्य सोचती है कि वो पक्की की बर्थडे की सेलिब्रेशन इतनी बड़ी करेगी कि अनुपमा को उसकी औकात याद आ जाएगी।